अच्छा, ये कुछ और अशार हैं गज़ल के कि गम दिल को हौले से थपकी देता है। गम दिल को हौले से थपकी देता है, बच्चे के गालों पर माँ का दस्त हुआ। गम कई दफ़ा आपकी परवरिश करता है। लोग गम को बहुत नेगेटिवली देते हैं, लेकिन गम ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है। जैसे माँ की गोद में बच्चा होता है और वो उसके गालों पर हल्के-हल्के थपकी दे रही होती है, उसी तरह कभी गम भी हल्के-हल्के आपको थपकी दे रहा होता है। वो आपकी तश्कील कर रहा होता है, आपको बना रहा होता है। तो गम को इस तरीके से एम्ब्रेस करना कि उससे ज़िंदगी की मानवीयत हासिल हो सके और आप ये समझ सकें कि वो तो मुझे बना रहा है, वो तो मुझे निखार रहा है। ये शेर में मैंने डिस्कस किया है। पहले दिल की गलियों में हंगाम हुआ, फिर हर मोड़ पे वीरानी का गश्त हुआ। जिन लोगों ने कभी हंगामा आरई देखी हो, कराची के रहने वाले खास तौर पर इससे काफी आगाह होंगे कि एकदम गलियों में जब हंगामा होता है, जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं और फिर हर मोड़ पर उनका गश्त हो रहा होता है। एक भू का आलम होता है, सब लोग गायब कर दिए जाते हैं, सब लोग अंदर चले जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है। इस तरह से आपके दिल में भी एक शहर आबाद है। पहले आपके कभी ये भी होता है कि पहले दिल की गलियों में हंगाम हुआ, मुख्तलिफ जज्बे, मुख्तलिफ सोचें लड़ते हैं एक दूसरे से, और फिर आपको ये लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, और फिर आपका शऊर आता है और वो सब चीज़ों को साइड पे कर देता है। फिर हर मोड़ पे वीरानी का गश्त हुआ, फिर आपको ये समझ आती है कि आखिर में सिर्फ एक वीरानी बच गई। वो सारे गम एक दूसरे से लड़ पड़ के सब तितर बितर हो गए हैं, और एक वीरानी है जो आपके कल्ब के अंदर है। ये वीरानी पाना बड़ा जरूरी होता है। जैसे किसी शहर में हंगामा हो जाए तो उसके बाद आपको एक दफा वो वीरानी हासिल करनी पड़ती है चीजों को दोबारा स्टेबल करने के लिए। एक दफा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पूरा शहर बंद करना पड़ता है और सिर्फ खुद गश्त करना पड़ता है। उसी तरह एक दफा आपके कल्ब के अंदर उस वीरानी को गश्त करना पड़ता है। जब वो वीरानी का गश्त आपके अंदर होता है, सब जज्बों को आप साइड पे कर देते हैं, फिर एक नई सोच के साथ, फिर एक नए जज्बे के साथ दोबारा से बसता है दिल, दोबारा से आपकी सोचें जवान होती हैं। तो ये जो एक एहसास है जो आपके कल्ब के अंदर शहर दिल में जो हो रहा होता है, वो मैंने यहाँ पर बयान किया है। चलिए एक शेर और सुना देता हूँ। गम का वो एक लम्हा मेरे अंदर ही, हस्त हुआ फिर बूद हुआ फिर हस्त हुआ। हस्त है, बूत था, हस्त हाल है, बूत माजी है। गम का वो एक लम्हा मेरे अंदर ही, कोई एक लम्हा जिंदगी में ऐसा होता है जो आपको बदल के रख देता है। फिर पहले वो लम्हा हाल बन जाता है, सब कुछ छोड़कर आपको लगता है कि यही लम्हा हकीकत है, क्योंकि यही लम्हा इस वक्त मौजूद है। जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तो हाल ये है, हस्त ये है, मेरी जिंदगी के बाकी तमाम चीजें इस वक्त साइड पर हैं। इस वक्त ये गुफ्तगू ही हकीकत है। तो गम का वो एक लम्हा पहले वो हकीकत बनता है, फिर वो माजी बनना शुरू होता है। आप जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों की तरफ बढ़ते हैं, जिंदगी में मुख्तलिफ और दवार की तरफ चलते हैं, आपको लगता है कि वो माजी था, लेकिन फिर एंड में आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, इतने बरस गुजरने पे भी हजारों लाखों करोड़ों लम्हे आए और चले गए, वो लम्हा अभी भी मेरे साथ रेजोनेट करता है, वो लम्हा अभी भी मुझे तंग करता है, या वो लम्हा अभी भी मुझे महसूस होता है। तो आप महसूस करते हैं कि नहीं, वो तो कभी बूद हुआ ही नहीं था, वो तो कभी माजी हुआ ही नहीं था। वो तो फिर हंसता है, सब कुछ गुजर के, तमाम दुनिया का सफर करके उस लम्हे के साथ आप अभी भी जी रहे हैं। तो गम का वो एक लम्हा मेरे अंदर ही हस्त हुआ, फिर बूद हुआ, फिर हस्त हुआ।